This conference will now be recorded. Today we are going to touch on a topic of food science. देखिए फूड साइंस इज वेरी इजी सब्जेक्ट, ठीक है। उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है बिकॉज फूड साइंस जो है फूड और केमिकल केमिस्ट्री इनकी जो केमिस्ट्री है उसको बताता है फूड साइंस, ठीक है। तो फूड और केमिकल्स के बीच में क्या केमिस्ट्री है, रिएक्शंस की क्या केमिस्ट्री है आपस की, ये हमें फूड साइंस बताता है। इसको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन इजी करने के लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो निकाली है। आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन दिख पा रही है। आपको मेरी स्क्रीन दिख पा रही है? यस सर। ओके, सो ये एक वीडियो है। आवाज आ रही है आपको इसकी वीडियो की? सर नहीं आ रही। आवाज नहीं सुन रही? ओके, अब मैं इसको साथ साथ समझाता जाता हूँ, आप देखते जाइएगा। देखिए लुक, लुक, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अब फूड साइंस बेसिकली है क्या और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले हम फूड साइंस ही पढ़ेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। फूड साइंस इज द स्टडी ऑफ प्रोड्यूसिंग, प्रोसेसिंग, प्रिपेयरिंग, इवेलुएटिंग एंड यूजिंग द फूड, ठीक है। मतलब कि फूड को शुरू से लेके एक खाद्य पदार्थ को हम जब वो कच्चा, जब वो हमारा पेड़ पे होता है वहां से लेके और उसको पका लेने तक जितनी भी हम बीच में टर्म्स यूज करते हैं, जितनी भी हम अ, उस खाद्य पदार्थ के साथ तकनीकें इस्तेमाल करते हैं, उसको फूड साइंस कहा जाता है। द स्टडी ऑफ प्रोड्यूसिंग, प्रोसेसिंग, प्रिपेयरिंग, इवेलुएटिंग एंड यूजिंग द फूड आइटम इज कॉल्ड एज फूड साइंस, ठीक है। अब बेसिकली फूड साइंस के अंदर ये दो तीन चीजें होती हैं जो हमें कवर करनी होती है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड चेन। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या? बायोटेक्नोलॉजी जो है हमारी, मतलब कि जो हम जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है ना, उनको उनके जेनेटिक्स को यूज करना, उसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि हम गाय भैंसों का दूध अपने खाद्य के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। हम उस दूध से कितने तरह तरह के पकवान बनाते हैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं फूड साइंस का ही पार्ट है, ठीक है। और बायोटेक हमें हमारी जितनी भी वेजिटेशंस हैं, जितनी भी हमारी वनस्पतियां हैं, उनसे भी जोड़ने का काम करती है। तीसरा इसके अंदर हम कवर करेंगे फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? ये वो एनर्जी है जिससे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से एनर्जी ले पाते हैं, वो होती है फूड चेन, ठीक है। तो ये है छोटा सा इंट्रोडक्शन फूड साइंस का, कि फूड साइंस बेसिकली होती क्या है। इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, ठीक है ना। ओके, नाउ अगर आप देखेंगे एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, व्हाई डू मैन्युफैक्चरर्स नीड टू इवेलुएट देयर प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चरर को क्या जरूरत है अपने प्रोडक्ट को इवेलुएट करने की? तो यहाँ पे आप देखेंगे इनिशियली इट इज डन टू सी इफ द फूड कैन बी क्रिएटेड एट द रीजनेबल कॉस्ट,
Later, the food is evaluated to refine the product before the test marketing with consumer. सो बेसिकली हमें अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने की जरूरत क्यों होती है? देखो ना, अगर हम कंपटीशन में नहीं रहेंगे, ठीक है, हम अपने प्रोडक्ट्स की सेल्फ लाइफ नहीं चेक करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट, अगर हमारी बीकानेर की लैब ना हो, जो लैब है, तो क्या प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हम मेंटेन कर पाएंगे? अगर जो बीकानेर की लैब है, जैसे कि आप ऊपर फील्ड में काम करते हो, तो आपने छेना बनाया, तो छेना का पहले सैंपल लैब के अंदर टेस्ट होने जाता है ना? अगर वो चीज हम स्किप कर दें, वो ना हो, तो क्या हमारी जो प्रोडक्शन है वो इतनी ज्यादा हो पाएगी, हमारी सेलिंग इतनी ज्यादा हो पाएगी? नहीं, बिकॉज ये भी एक फूड साइंस का पार्ट है, अपनी चीज की क्वालिटी को मेंटेन करके रखना और उसको प्रॉपरली कंपटीशन में ला के रखना, ठीक है ना? तो ये भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे इन्होंने थोड़े से एग्जाम्पल देने की कोशिश की इसके थ्रू। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे दो बुक के नाम बताए, इन्होंने ये फूड साइंस के ऊपर ये दो किताबें लिखी हुई हैं, तो इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि फूड की क्या जरूरत है हमें। आपको वीडियो की आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही सर। ओके ओके, यहाँ से हमारा शुरू होता है इंट्रोडक्शन फूड साइंस का। अब हम जानते हैं फूड साइंस बेसिकली होता क्या है। फूड साइंस होता है द the study of producing, processing, preparing, evaluating, and using the food, covers the branch of science including biology, botany, physiology, zoology, bacteriology, but most organic chemistry and physics. Daily life is filled with the events. ओके, अब आपको मैं बताता हूँ कि हमारी फूड इंडस्ट्री में ना फूड साइंस नहीं थी। फूड साइंस को लाने वाले थे सर फ्रांसिस बेकन। सर फ्रांसिस बेकन जो है, ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट रहे हैं, राइटर रहे हैं, फिलोसफर रहे हैं। इन्होंने खुद से ही डेवलप करना शुरू किया था अपने को। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्होंने चिकन जो है, चिकन से देखा, इन्होंने देखा कि जब जब हम कोई चीज खाते हैं और हमें उसकी क्वालिटी का नहीं पता होता, या हमें उसके बारे में नहीं पता, अच्छे से जानकारी नहीं है, तो हमें कोई भी बीमारी लग सकती है एक्स वाई जेड। जैसे कि इन्होंने चिकन से क्या किया, चिकन को बाय किया और बर्ड के अंदर ऐसी स्नो की स्टफिंग के कारण उन्होंने देखा कि उनकी जो जिन जिन बर्ड्स के अंदर स्नो की स्टफिंग होती है, उनको उनको खाने से हमें एक बीमारी लगती है और उस बीमारी के कारण हम मर भी सकते हैं। तो वहां से हमारी फूड साइंस का शुरू हुआ था। अब इसके बाद क्या हुआ, बैकेंस के मेथड के बाद इस फील्ड में तहलका मच गया। मतलब कि फूड साइंस के बहुत सारे साइंटिस्ट आगे आने लगे, रिसर्च होने लगे इसके ऊपर, और ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी कुक बुक्स निकल के आई। तो जो सबसे पहली फूड साइंस की टेक्स्ट बुक थी, वो हमारी कुक बुक के तौर पे आई थी, रेसिपी आर्ट ट्रायल एंड एरर्स जिसका नाम था। फिर बहुत सारी ऐसे आगे आगे किताबें आने लगी, जैसे रिसर्च ऑन केमिस्ट्री ऑफ फूड। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया वहां पे कि कुकिंग क्यों करनी चाहिए हमें, है ना? इसके बाद फिर और नई नई किताबें आई, जैसे कि वेस्टर्न कुकिंग स्कूल कुक बुक। इन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें खाने को अच्छे से स्टडी करना चाहिए और बताना चाहिए।
तो 1800 के बाद फूड साइंस का ईरा बढ़ता चला गया। 90s का दौर अलग आया, 1925 में अलग आया। फिर आज के टाइम में फूड साइंस क्या है, यहाँ पे वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये तो थी हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस अब तक का, कि बैकन साहब ने हमारी फूड साइंस को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद लेटर ऑन बहुत सारी किताबें इसके ऊपर छपने लगी, रिसर्च होने लगी, लोग जागरूक होने लगे, लोग खाने को देख के परख के खरीदने लगे और खाने के लिए उसको अच्छे से प्रिपेयर करके खाने लगे। आज के टाइम में फूड साइंस क्या है? फूड साइंस हैज एडवांस्ड रैपिड इन रिसेंट डिकेड्स। जैसे कि आपके पास डाइट कॉशियस प्रोडक्ट्स आ गए, है ना भाई, जो डाइटिंग पे है, या जो लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल ना बढ़े, हम ऐसी कोई चीज खाएं। जैसे कि लोग क्या करने लगे, अगर मैं घरों का आपको एग्जांपल दूं, हम अपने घरों में क्या कर रहे हैं, यूजुअली ऐसा लोग प्रेफर कर रहे हैं, अब चीनी की जगह देसी खांड का यूज करना, है ना, गुड़ का यूज करना, भाई जिससे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहे, शुगर लेवल कंट्रोल रहे, ठीक है ना। तो ये आज की फूड साइंस का ही तो ट्रेंड है भाई। हम आयोडाइज्ड सॉल्ट की जगह हम सेंधा नमक यूज कर रहे हैं घरों में, ठीक है ना। तो ये फूड साइंस का ही लाया हुआ चेंज है। नहीं तो हमें क्या पता आयोडाइज्ड नमक के क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं। फूड साइंस के कारण ही तो हमें पता चल पाया ना कि आयोडाइज्ड नमक अगर हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारे शरीर में ये नुकसान होता है। उसके केमिकल से लेटर ऑन हमारे शरीर की हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, ठीक है ना। तो ये है फूड साइंस आज की दुनिया में। डाइट प्रोडक्ट्स, फैटी प्रोडक्ट्स, डिजीज किलिंग सब्सटेंसेस, ठीक है ना। नाउ एरियाज ऑफ फूड साइंस। एरिया ऑफ फूड साइंस क्या है? एरियाज ऑफ फूड साइंस। एरियाज ऑफ फूड साइंस हमें क्या बताता है कि फूड साइंस के क्या क्या एरिया है। मतलब कि फूड साइंस सिर्फ एक ही जगह पे निर्धारित नहीं है, प्रोडक्शन में निर्धारित नहीं है। फूड साइंस हमारा बहुत जगह पे काम करता है, ठीक है ना। कन्वीनियंस फूड में फूड साइंस काम करेगा, प्रोडक्शन में तो करेगा ही करेगा आपका, है ना। तो जहां पे भी स्वीट्स मेकिंग और ये सब होगा तो हमारा फूड साइंस काम करेगा। जैसे कि food science is a part of every stage in the production, processing, evaluation and use of food। ये तो इसकी बार बार डेफिनेशन रिपीट हो रही है। सबसे पहला जो फूड साइंस है वो आता है हमारा फूड प्रोडक्शन में, ठीक है। फूड प्रोडक्शन में फूड साइंस कैसे आता है? ओवर द इयर्स पीपल्स हैव डेवलप्ड मेनी टेक्निक्स फॉर रेजिंग द क्रॉप्स एंड एनिमल फॉर द फूड्स। बेसिकली फूड साइंस, फूड प्रोडक्शन में फूड साइंस कैसे आता है? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का यहाँ पे रिलेशन है फार्मिंग से। मतलब कि जब तक फार्मिंग ही नहीं होगी तब तक हमें खाना थोड़ी मिल सकता है ना। इनिशियल स्टेज तो फार्मिंग है ना, चाहे सब्जी की है, चाहे दालों की है, चाहे फसलों की है, चाहे किसी भी चीज की है। अगर आपकी फार्मिंग ही बंद हो जाए, अगर आपका उत्पादन ही बंद हो जाए, आपकी क्रॉपिंग ही बंद हो जाए, तो आप खाना बनाओगे कैसे? तो हमारे जो किसान लोग हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी फैमिली से, उन्होंने इतनी टेक्निक्स डेवलप कर दी कि आज हमें जो चीजें हम सीजनली वेट करते थे ना, जिन चीजों को खाने के लिए, जैसे कि गाजर, गाजर खाने के लिए हम सीजन का इंतजार करते थे कि भाई सर्दी आएंगी तो हमें गाजर खाने को मिलेगी, है ना। बट आधुनिक तकनीकों के कारण, फूड साइंस के कारण, फूड टेक्नोलॉजी के कारण वो बदल गया। अब हम गाजर को 12 मास खा सकते हैं, है ना, ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। हम इसे मटर हमें 12 मास मिल सकती है ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ड्यू टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फार्मर्स अडॉप्टेड, राइट। फूड चेन, दूसरा आता है फूड चेन। देखो फूड चेन बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि अगर फूड चेन फॉलो नहीं होगी ना हमारी फूड प्रोसेसिंग में, तो सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। फूड चेन क्या होती है? फूड चेन जैसे बेसिकली आप बचपन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि घास को सूर्य और पानी चाहिए, और हिरन को घास चाहिए, शेर को हिरन चाहिए। तो ये फूड चेन हो गई ना, इंसान को शेर चाहिए। तो इस तरीके से फूड चेन हमें बचपन में पढ़ाई जाती थी, ठीक है ना।
तो वो फूड चेन भी कहीं ना कहीं बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी फूड साइंस में। नाउ फूड साइंस का एक और पार्ट है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? जो नया मॉडर्नाइजेशन हुआ है हमारे प्लांट्स को इम्प्रूव करने में, एनिमल्स को इम्प्रूव करने में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इम्प्रूव करने में, वो आती है बायोटेक्नोलॉजी में। जैसे कि भैंस का दूध बढ़ाने के लिए भैंसों को टीके लगने लग गए, बायोटेक्नोलॉजी है ना। दूध ज्यादा देगी भैंस एक टीका लगाने से, ठीक है ना। कुछ ऐसे केमिकल्स बायोटेक्नोलॉजी ने बनाए कि अगर आप कच्चे केलों को उस केमिकल में दबा दोगे तो केला पक जाएगा, बड़ा हो जाएगा साइज उसका। आप देखो, बायोटेक्नोलॉजी का मैं आपको एक आविष्कार बताता हूँ। पुराने जमाने में हमारे पास बेर कैसे होते थे? इतने स्वाद, छोटे छोटे पतले पतले बेर होते थे जिनमें पतले पतले बीज होते थे। आज का बेर तुम देखोगे ना, बेर ऐसा लगता है जैसे अमरूद है, इतना बड़ा साइज का बेर आ रहा है। दैट इज द देन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना। दो बायोटेक्नोलॉजी साइंटिस्ट इंप्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एनहांसिंग देम, ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक मतलब यही है कि जो हमारी फूड आइटम्स हैं उनको हम किसी तरीके से और अच्छा करें और उनको बेहतर बनाएं, ठीक है ना। जैसे कि आजकल क्या हो रहा है, दो अलग अलग चीजों को मिला के कोई नई चीज बनाई जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि केले और सेब को इकट्ठा उगा दो, है ना, इस तरीके से। तो ये होती है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। वही आप किसी भी तरीके से अच्छा प्रोडक्ट्स को बना सको। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ फूड साइंस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। नाउ द एरियाज ऑफ फूड साइंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फूड साइंस के एरियाज होते हैं, जैसे कि हमारा फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग क्या है? जिस फील्ड में तुम हो, जैसे कि जहां पे हम फूड को बनाते हैं, वो होती है फूड प्रोसेसिंग एरिया, ठीक है ना। मतलब कि फूड प्रोसेसिंग के बाद जो हमारा फूड होता है, दैट गोज टू द मार्केटेबल रिजल्ट्स, ठीक है ना। तो ये भी बहुत जरूरी है फूड साइंस के लिए, क्योंकि अगर आप अपनी फूड प्रोसेसिंग वाली जगह पे अगर यू आर नॉट फॉलोइंग द फूड साइंस स्टेप्स, तो आपके लिए बहुत ही खतरा हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द rules and regulations of the kitchen, जैसे कि फॉर एग्जांपल you are not following the personal grooming standards, you are not following the hygiene and sanitation rules given by the government regulatories, so that would be bad for your food. That would be bad for food handlers, because we have some specifications in kitchen like HACCP, HACCP, फसाई के अलग अलग रूल्स हैं, allergens, food allergens, है ना, preservatives. So we have to play with lots and lots of ingredients in the kitchen, in the food processing area. So that's why we need to follow the HACCP rules, which is given by the food science. We need to follow the allergens rules, we need to follow the license, right? Like आपने ऐसे पढ़ा भी हुआ है, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, जिसमें कि हमें 7 प्रिंसिपल बताए जाते हैं, जिनको कि हम 7 प्रिंसिपल्स ऑफ CCPs कहते हैं। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के 7 प्रिंसिपल बताए हैं, जिसमें कि एक बीच में हमारा पेस्ट कंट्रोलिंग भी आता है, ठीक है ना। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग, because we are handling with food. Why we have to take care of lots and lots of things? ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Why? Because कहीं ना कहीं खाना जो है हम कंज्यूम करते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो अगर वो गलत है, वो गलत तरीके से बना है, या उसको उसकी गलत हैंडलिंग हुई है, तो हमें कोई भी बीमारी लग सकती है। इवन दो खाना ही एक ऐसी चीज है जिससे इंसान डायरेक्ट मर भी सकता है, ठीक है ना। तो ये बहुत जानलेवा भी हो सकता है किसी के लिए। तो
ये चीजें बहुत बहुत जरूरी हैं हमें फॉलो करनी. दैट्स व्हाई यू गाइस आर स्टडिंग फूड साइंस, है ना. So you have to take care of the pests in your area while you are doing you have to take care of hygiene and sanitation, you have to take care of self grooming standards, you have to cut your nails and all things. So basically quality control specialist. आप देखोगे, अगर आप बीकानेर की बात करते हैं तो बीकानेर में टाइमली पेस्ट कंट्रोल वाले आते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सारे एरिया की इंस्पेक्शन करते हैं. सबसे ज्यादा जो पेस्ट कंट्रोलिंग बेसिकली होती क्या है, जितने भी हमारे कीड़े मकोड़े कीट जीवाणु जंतु और चूहे कॉकरोच ये जो होते हैं ये हमारे खाने को सबसे ज्यादा दूषित करते हैं. इनको बचाने के लिए वी नीड पेस्ट कंट्रोलिंग. ठीक है ना. अब फैक्ट्री का एरिया है वो बहुत बड़ा है तो हमारा स्टाफ खुद पेस्ट कंट्रोलिंग नहीं कर सकता, इसलिए बाहर की टीम पेस्ट कंट्रोलिंग के लिए आती है. दे इंस्पेक्ट ईच एंड एवरीथिंग. वो हर एक चीज को इंस्पेक्ट करती है और उसके अकॉर्डिंग वहां पे दवाई वगैरह का छिड़काव करते हैं ताकि वो भाग जाए और मर जाए. ठीक है, तो दैट कम्स अंडर क्वालिटी कंट्रोल स्पेशलिस्ट. ठीक है, वी हैव टू मॉनिटर द प्रोसेसिंग स्टेप्स, वी हैव टू फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस इन क्वालिटी कंट्रोल स्पेशलिस्ट. और we need to check the sanitary conditions, we need to check the हमें अपने जितने भी ड्रेनेज है, हमारा जो डंपिंग बैग है, जो हमारे कूड़ा करकट गिरने का है, वो सब हमें ध्यान देना है क्वालिटी उसमें. नेक्स्ट इज फूड प्रिपरेशन. सबसे पहला हमारा पॉइंट आया था फूड प्रोसेसिंग. ठीक है, सबसे पहला था फूड प्रोडक्शन, देन फूड प्रोसेसिंग. अब तीसरा आ रहा है फूड प्रिपरेशन. दीज आर द एरियाज ऑफ फूड साइंस. वी आर डूइंग द एरियाज ऑफ फूड साइंस, जिसमें हमने सबसे पहले किया फूड प्रोडक्शन. फूड प्रोडक्शन रिलेटेड विद फार्मर्स एंड फार्मिंग ऑफ द फूड कल्चर. सेकंड हमने क्या, फूड प्रोसेसिंग. फूड प्रोसेसिंग हमने किया जब हम फूड को प्रोसेस करते हैं मार्केटेबल करने के लिए, उस दौरान हमें क्वालिटी कंट्रोलिंग का कैसे ध्यान रखना चाहिए. नाउ द थर्ड arises here is food preparation. Experts in this area have decided the best preparation method for the food you buy. They determine the time, temperature and other factors. Like, ये क्या कहना चाह रहा है, आपने देखा होगा जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो फूड तो क्वालिटी लैब से एक कोई भी XYZ मेंबर आता है, उसके हाथ में अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं. वो क्या करता है, वो चेक करता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मिठाई बना रहे हो तो मिठाई बनाते वक्त वो फूड लैब से एक जैसे फॉर एग्जांपल से कोमल आई तो कोमल वो लेके आई ब्रिक्स मीटर और उसने मिठाई के अंदर ब्रिक्स मीटर को डाल के शुगर लेवल चेक किया. ठीक है ना. तो इस तरीके की जो हम प्रिपरेशन के दौरान जो हम इस तरीके की हरकतें करते हैं, दैट इज द अनदर एरिया ऑफ फूड साइंस, राइट. नाउ the fourth area of food science is evaluation of food. The first one is food production, second one is food processing, third one is food preparation, and the fourth one is evaluation of food. What evaluation of food exactly is? Why do people buy your food? Why do people buy the food? हम कहते हैं ना नाम बिक रहा है ना, बीकानेर वाले का नाम बिक रहा है. क्यों बिक रहा है? दैट बिकॉज वी आर फॉलोइंग द कंप्लीट क्वालिटी मेजर्स, वी आर फॉलोइंग द एक्यूरेट क्वालिटी मेजर्स, वी आर फॉलोइंग द फूड साइंस रूल्स व्हाइल प्रिपेयरिंग आवर फूड. दैट्स व्हाई, है ना. तो इवैल्यूएशन बेसिकली टेस्ट टेक्सचर इन सब के कारण होता है. ठीक है ना. तो दैट इज ऑल अबाउट एरियाज ऑफ food science. The fifth area of food science is utilization of food. Utilization means जैसे कि यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास मार्केट में एक चीज के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना. आप कौन से वाला बाय कर रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट. यूजुअली व्हाट वी डू, हम करते क्या है यूजुअली, हम अगर थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट चेक करेंगे, उसके पीछे देखेंगे फसाई का थप्पा है, ISI का थप्पा है ना. तो ये सब
ये सब है, ठीक है। This So conference will now be recorded. that is the utilization of food, कि आपके पास इतना सारा आपके पास नॉलेज है, तो आप उस नॉलेज का यूज किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना, दिस इज लोकल थिंग एंड दिस इज ब्रांडेड थिंग, वो हमने कैसे किया, वो हमने ये फूड साइंस के रूल्स के अकॉर्डिंग ही तो किया ना। हमने देखा उसके पीछे न्यूट्रिफिक वैल्यू का चार्ट बना हुआ है, हमने देखा उसके ऊपर फसाई का थप्पा है, हमने देखा उसके ऊपर एक्सपायरी डेट मेंशन है, मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशन है, ये सब मेंशन है। तो ये सब चेक करने के बाद भी टेक, तो दैट इज कॉल्ड एज यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, राइट। तो हमने 5 मापदंड किए फूड साइंस के, कोई मुझे बताएगा कौन कौन से। हमने 5 मापदंड किए हैं फूड साइंस के, अभी एरियाज ऑफ फूड साइंस। कैन यू टेल मी एनी ऑफ देम? सबके सब सो रहे हो। सर, हाँ जी। एक तो यूटिलाइजेशन, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा याद नहीं आ रहा। शुरू से देखो, सबसे पहले हमारा आता है प्रोडक्शन, ठीक है, फिर प्रोसेसिंग, फिर प्रिपरेशन, ठीक है ना, फिर कंज्यूमिंग एंड फिर यूटिलाइजेशन। ये 5 हमने पॉइंट इसके क्लियर किए, वेरी गुड। नाउ मूविंग ऑन, फूड साइंस है क्या? बेसिकली फूड साइंस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन साइंस, ठीक है। ये न्यूट्रिशन साइंस के ऊपर ही पूरा बेस्ड है कि हमें कहना है दाल खाओ, क्यों दाल खाओ, किस लिए खाओ, क्या फायदा होगा दाल खाने से। हमें कहा जाता है कि आप पनीर खाओ, आप इस बीमारी में ये पनीर खाओ, इस बीमारी में ये चीज खाओ, क्यों। हमें कहा जाता है आपको टाइफाइड हुआ है तो कीवी खाओ, क्यों कीवी खाएं, कीवी खाने से क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन का हल फूड साइंस करती है, ठीक है ना। तो बेसिकली इसी फूड साइंस को जानने के लिए वी नीड अ लैब, हमें लेबोरेटरी की जरूरत होती है। जैसे कि आपने नीचे देखा है, फैक्ट्री के अंदर बनी हुई है हमारे एक लैब, जहाँ पे हम अलग अलग अपने एरिया के अकॉर्डिंग टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हमने टेस्ट किया ग्लूटेन टेस्ट। ग्लूटेन टेस्ट करने से ही तो हमें पता चला ना कि आटे के अंदर ग्लूटेन प्रेजेंट होता है, उस ग्लूटेन को बोला जाता है प्रोटीन। ग्लूटेन इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन आटा, ठीक है ना। तो उसी से ही तो हमें पता चला ना कि जो उस वो टेस्ट नहीं करते तो हमें कैसे पता चलता। अब ग्लूटेन टेस्ट कैसे करते हैं, आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। ग्लूटेन टेस्ट आपके ना प्रैक्टिकल में भी है, वी विल परफॉर्म। कुछ नहीं करना होता, आटे को अच्छे से मथ के टाइट सा, और ठंडे रनिंग वाटर में उसको धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। उसको जितना आप धोते जाओगे ना, आखिरी में आपके पास छोटी सी गोली बच जाएगी। उस गोली, वो गोली कैसी होगी, जैसे च्युइंगम होती है ना, च्युइंगम की तरह वो गोली होगी, ठीक है ना। वो जो गोली आपके पास बचेगी ना, वो आपका होगा ग्लूटेन। मतलब कि अगर आपने छोटी सी 2 ग्राम की गोली ली है आटे की, तो उसको जितना धोगे ना, तो आपके पास थोड़ा सा ही ग्लूटेन का कंटेंट आएगा। तो ग्लूटेन इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन व्हीट फ्लावर बेसिकली। तो फूड साइंस से ही तो हमें पता चला ना। अगर हम ग्लूटेन टेस्ट ना करते, हम उसको आटे को पानी में धो के मथे हुए आटे को ना देखते, और हमें ना पता चलता कि छोटी सी गोली बची है रबड़ जैसी, उसको वो ग्लूटेन है, उसका फिर हमने फर्दर टेस्ट किया तो पता लगाया कि प्रोटीन है, इसको फेंकना नहीं चाहिए, इसको खाना चाहिए, इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, और प्रोटीन हमारी सेहत के लिए बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से फूड साइंस ने मदद की ना, हमें पता चला कि व्हीट फ्लावर को हम हार्ड फ्लावर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर ग्लूटेन की कंटेंट ज्यादा होती है दूसरे फ्लावर्स के अकॉर्डिंग, इसलिए उसको हार्ड हार्ड फ्लावर कहा जाता है। और इसीलिए जो इंडियंस होते हैं, जो नॉट इंडियंस ओनली, जो ट्रॉपिकल रीजन पे जो लोग रह रहे हैं, वहां पे उनको व्हीट मिल जाता है इजीली, तो इसीलिए उनका पाचन तंत्र देखना बहुत स्ट्रॉन्ग मिलता है, क्योंकि वी आर ईटिंग द हार्ड फ्लावर डेली, है ना। और फॉरेन में क्या है, फॉरेन में हार्ड फ्लावर इतने इजीली अवेलेबल नहीं होता। दैट्स वाई वहां के लोगों का जो हमारा पाचक तंत्र है, वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि वो डेली कम ग्लूटेन वाला खाना खा रहे हैं, प्रोटीन बहुत कम है उनके खाने में।
तो इस तरीके से फूड साइंस ने हमारी मदद की। ओके, जैसे कि हमने अभी जाना कि फूड साइंस क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, फूड चेन क्या होती है, ठीक है ना, हम किस तरीके से फूड को और अच्छा कर सकते हैं, और हम मैन्युफैक्चरर इवेलुएट क्यों करते हैं फूड्स को, ये सब हमने अभी तक हमने पढ़ा और अभी तक हमने जाना इस चैप्टर में। Why do people need to make through use of the food grown on earth? What is biotechnology? Give two examples. How is food science relate to nutrition? ये 10 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं अब तक, ठीक है। अब ये जो 10 क्वेश्चन थे, इन 10 क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको बताए जा रहे हैं कि फूड साइंस क्या होती है। बेसिकली फूड साइंस एक स्टडी है फूड प्रोड्यूस एंड प्रोसेस की। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी हमारा मॉडर्न टेक्निक है जेनेटिक्स का। देन फूड चेन क्या होती है? द प्रोसेस थ्रू विच द मैटर एंड एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। आर स्पेशलिस्ट क्या होते हैं? द फूड चेन, द फूड साइंटिस्ट, उनको उनको कहा जाता है आरडी स्पेशलिस्ट, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन के आंसर्स मैंने साथ साथ बनाए थे, आप लोग ये देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो हम आपके चैप्टर में से बनते हैं वो ये 10 क्वेश्चन बनते हैं, और 10 क्वेश्चन के क्या आंसर हो सकते हैं जो हमने आज के सेशन में पढ़ा है। अच्छा, अब यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन अगर ये देख रहे हैं, जो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है कि व्हाई डू पीपल नीड टू मेक थ्रू यूज ऑफ फूड ग्रोन ऑन अर्थ, कि इंसानों को जो हम भूमि के ऊपर जो उपजाते हैं चीजें, उनकी जरूरत क्यों रहती है, किस लिए रहती है। सिंपल सा इसका आंसर है कि जो हम घर धरती पे उगाते हैं उसको हम कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम क्यों करते हैं? ताकि हमारे शरीर को एनर्जी मिल सके, और एनर्जी किस लिए चाहिए होती है? ताकि हम जो भी हमारे जो डेली रूटीन्स हैं वो काम हम कार्य कर सके, है ना। एनर्जी रहेगी तभी हम काम कर सक पाएंगे, इसीलिए हम जो ऐसे फूड्स को कंज्यूम करते हैं, और उनकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखने को फूड साइंस कहा जाता है। सो ये था एक छोटा सा आपका ये एक आपका छोटा सा चैप्टर था जिसमें कि हमने फूड साइंस के बारे में जाना। फूड साइंस क्या होती है, किस किस तरीके से काम करती है, इसके इसके एरियाज कौन कौन से हैं, और फूड साइंस में न्यूट्रिशन का क्या रोल है, और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फूड साइंस में। ये हमने एक ब्रीफ फूड साइंस का किया। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो आप लोग मेरे से पूछिए अभी, फूड साइंस से रिलेटेड।
फूड साइंस से रिलेटेड किसी की कोई क्वेश्चन क्यूरी है? Okay. So we are stopping recording here.